हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 हनी सकल बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जिसका मीनिंग हुआ कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक नाम का एक लड़का था, वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता। टू बोरिंग ही सेड, उसे वो बहुत उबाऊ काम लगता, बहुत बोरिंग काम लगता। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो होमवर्क करने की जगह पे हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम का नाम है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसे कहते थे, पैट्रिक डू यू होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। पैट्रिक तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ऐसा सच में हुआ। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। उसे सच में ऐसा फील होता था कभी कभी कि वो एक इग्नोरेमस है। इग्नोरेमस एक वैसा आदमी है जिसे सब लोग नज़रअंदाज करते हैं और वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसे कभी कभी ऐसी फीलिंग आती थी। बट व्हाट कुड ही डू, पर वो बेचारा क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क पसंद ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। एक दिन उसे अपनी बिल्ली दिखी एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलती हुई। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने कैट से वो गुड़िया छीन ली, बिल्ली से वो गुड़िया छीन ली। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो कोई गुड़िया नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। वह एक छोटा आदमी था, बौना था, बहुत छोटा था। इतना छोटा कि हम उसे गुड़िया समझने लगे, गुड़िया के साइज का था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. उसके पास एक वुल शर्ट था, यानी ऊन का शर्ट था जो हम पहनते हैं। ओल्ड फैशन ब्रिचेस थे उस पे। ब्रिचेस मतलब छोटे पैंट्स, छोटे ट्राउजर्स। यहाँ पे ब्रिचेस का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि उस वर्ड का राइमिंग विचेस के साथ हो। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। उसके पास, उस एल्फ के पास एक हाई टॉल हैट भी था, मतलब ऊंचा हैट भी था, जैसा चुड़ैल के पास होता है। पैट्रिक ही येल्ड, सेव मी। उस एल्फ ने चिल्लाया, बचाओ मुझे। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत भेजना। आई विल ग्रांट यू अ विश। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट। तुम्हें वचन देता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना लकी है। लकी मतलब खुशकिस्मत होता है। Here was the answer to all of his problems। यहाँ पे उसकी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन था, सभी समस्याओं का उत्तर था, समाधान था। So he said, इसलिए उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें उस बिल्ली से बचाऊँगा अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करो सेमेस्टर ख़त्म होने तक। सेमेस्टर मतलब साल। दैट्स 35 डेज, और 35 दिन बाकी हैं। 35 दिन तक तुम मेरा होमवर्क करो, मैं तुम्हें इस बिल्ली से बचाऊँगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम अपना काम अच्छे से करते हो तो मुझे ए ग्रेड्स भी मिल सकते हैं। हमारे स्कूल में भी हमें टीचर्स से मिलते हैं ना, ए ग्रेड्स, बी ग्रेड्स। वैसे अगर एल्फ उसका होमवर्क अच्छे से करेगा तो उसे ए ग्रेड्स मिल सकते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। उस छोटे से आदमी का चेहरा सिकुड़ गया उदासी के कारण। वो बेचारा उदास हो गया कि इसका होमवर्क तो मुझे करना पड़ेगा। और उसका चेहरा किस तरह सिकुड़ा, जैसे कि किसी डिश क्लॉथ का, हम जो कपड़ा यूज़ कर चुके होते हैं, जो टिश्यू पेपर हम यूज़ करके उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसे मोड़कर, उसी तरह उसका चेहरा भी सिकुड़ गया। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स। उसने अपने पैर पटके, अपनी मुट्ठियों को बांध लिया। ही ग्रिमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। वो गुस्सा हो रहा था, चिल्ला रहा था और अपने ओठ दबा रहा था। ये इस तरह का एक्सप्रेशन दिखा रहा था कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो ऐसा नहीं करना चाहता। ओह, आई एम कर्स्ड। हे भगवान, मैं तो श्रापित हूँ। बट आई विल डू इट।
कोई बात नहीं, पर मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मुझे उस बिल्ली से बचना है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपनी बात का मान रखते हुए उसने जो उससे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस निभाते हुए दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वो छोटा सा आदमी पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, बस एक मशीन में कोई गड़बड़ी आती है तो हम उसे कहते हैं ग्लिच, तो उसी तरह उस एल्फ के काम करने में भी एक गड़बड़ी थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, उस एल्फ को हमेशा ये नहीं पता होता था कि इस क्वेश्चन में क्या करना है और उसे मदद चाहिए होती थी। हेल्प मी ही डिड से, वो बार बार पुकारा करता कि मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को ही उसकी मदद करनी पड़ती चाहे वो किसी भी हाल में करे। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड को मतलब नहीं आता। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, एल्फ जब पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था तो वो पतली आवाज़ में चिल्लाता था, चीखता था कि मुझे ये वर्ड नहीं आता। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक शब्दकोश ले आओ। डिक्शनरी क्या होता है? जिसमें हमें सारे वर्ड्स का मतलब मिलता है। अब डिक्शनरी हर तरह का हो सकता है, जैसे हम इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो उसे कहते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, और अगर हम इंग्लिश वर्ड का हिंदी में मतलब जानना चाहते हैं तो उसे कहते हैं इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश। तो वो छोटा सा जो एल्फ है वो पैट्रिक से मांगता कि मुझे एक डिक्शनरी ला दो। नहीं नहीं, उससे भी अच्छा क्या होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, तुम वर्ड को देखो और उसे एक एक लेटर करके मुझे समझाओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आती थी, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक की तो किस्मत ही खराब थी। वॉट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ फिर से पूछता था कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को तो टाइम टेबल्स की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस, और ये प्लस माइनस डिवीजन और फ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को ह्यूमंस के बारे में, आदमियों के बारे में कुछ नहीं पता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए ये सब एक रहस्य है। टू द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो वो छोटा सा एल्फ ऑलरेडी जो पहले ही बहुत ज़ोर से चिल्लाता था वो और ज़ोर से चिल्लाया। जस्ट गॉट लाउडर, लाउड मतलब ज़ोर से चिल्लाना। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। लाइब्रेरी क्या होता है? जहाँ पे बुक्स, बहुत सारी किताबें होती हैं, उसे लाइब्रेरी कहते हैं। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, जितनी किताबें ला सकते हो उतनी किताबें लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मुझे उसे पढ़ाना भी होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तविकता में, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, हर तरह से, हर तरीके से, सच में बताऊं तो वो छोटा सा एल्फ एक नैग था। नैग क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो हमेशा दूसरों को परेशान करता हो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कंप्लेन करके। तो वो छोटा सा एल्फ हमेशा तंग करता था पैट्रिक को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कंप्लेन करके कि मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा है, तुम डिक्शनरी लाओ, तुम लाइब्रेरी से बुक्स लाओ, मुझे समझाओ। इसलिए इस स्टोरी में उसे नैग कहा गया है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, पैट्रिक जितनी मेहनत कभी नहीं करता था वो उतनी मेहनत इस एल्फ के लिए कर रहा था। वॉज इट अ ड्रैग, क्या ये कितना अनइंटरेस्टिंग, कितना ये बोरिंग है। अनइंटरेस्टिंग मतलब ऐसी चीज़ जिसे हमें करने में अच्छा नहीं लगता हो, जिसमें हमारी रुचि ना हो। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों रात जगता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वियरी मतलब थका हुआ, उसे इतना थका हुआ फील कभी नहीं हुआ। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, वो जब स्कूल जाता सुबह तो उसकी आंखें फूली हुई होती और ब्लियरी, उसे कुछ साफ दिखता नहीं। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, आखिरकार वो स्कूल का आखिरी दिन आ गया, जो 35 दिन थे वो पूरे हो गए।
एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ अब जा सकता था क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और अब होमवर्क भी नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो शांति से चुपचाप पीछे के दरवाजे से स्लिप हो गया, मतलब चुपचाप चला गया, खिसक लिया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को उसके ए ग्रेड्स मिल गए। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स को आश्चर्य हुआ कि अरे इसे कैसे ए ग्रेड्स मिल गए। हिज टीचर्स स्माइल एंड वे फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स उस पर मुस्कुरा रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। और प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, शाबाशी देना। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माँ बाप, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो तो इस सोच में पड़े थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है। दे ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो अब एक ऐसा बच्चा बन गया है जिसे सब चाहते हैं कि मेरा बेटा भी ऐसा ही हो, मेरी बेटी भी ऐसे ही हो। वो आइडियल किड बन गया है, मॉडल किड बन गया है। ऐसा क्या करता था वो कि वो मॉडल किड बन गया था? क्लीन्ड हिज रूम, वो अपना रूम साफ करता था। डिड हिज कोर्स, अपने रूटीन फॉलो करता था। जो हर दिन किए जाने चाहिए उसे हम कोर्स कहते हैं, CHORES, कोर्स। वॉज चीयरफुल, हमेशा चीयरफुल रहता था, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उदास नहीं रहता था, कुछ भी सीखने के लिए वो चीयरफुल रहता था। नेवर रूड, कभी भी किसी से बुरी तरीके से बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था कि वो उसने अपने सारे विचार बदल लिए हैं, सारी सोच बदल ली है, अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है। यू सी इन द एंड, आप देख सकते हैं अंत, कहानी के अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक को कहानी के अंत में भी लगता है कि उसने वो सारा होमवर्क एल्फ से कराया। पर मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ मेरे और आपके बीच रहेगा। सीक्रेट मतलब रहस्य, जो हम छुपाना चाहते हैं, हम किसी और को नहीं बताएंगे। आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक ने होमवर्क खुद किया था। ये कहानी कैरोल मूरे ने लिखी है। कुछ वर्ड्स हैं, हम वो देख लेते हैं। निंटेंडो, निंटेंडो क्या है आप सबको मैंने बताया था, वीडियो गेम है। इग्नोरेमस, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, एक ऐसा आदमी जिसे सब लोग नज़रअंदाज करते हैं, और जो पढ़ा लिखा नहीं है। ब्रिचेस, ब्रिचेस सही स्पेलिंग नहीं है, उसे मैच करने के लिए लगाया गया है। ब्रिचेस का सही स्पेलिंग क्या होता है? BREECHES। और शॉर्ट ट्राउजर्स, ब्रिचेस का मतलब क्या होता है? छोटे पैंट्स, जो हम हाफ पैंट पहनते हैं घुटनों तक के, उसे ब्रीचेस कहते हैं। द राइटर हियर स्पेल्स इट, राइटर ने इस ब्रीचेस को BRITCHES लिख दिया है, क्योंकि वो विचेस के साथ इस वर्ड को राइम कराना चाहते थे। राइम मतलब एक जैसे, जैसे कैट और मैट सुनने में एक जैसे लगते हैं, वैसे ही विचेस और ब्रिचेस एक जैसे लगे, इसलिए राइटर ने उसकी स्पेलिंग बदल दी मस्ती के लिए। डिश क्लॉथ क्या होता है? अ क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज, डिश क्लॉथ एक ऐसा कपड़ा है जिसे हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। डिश क्लॉथ, डिश को डिश मतलब प्लेट होता है, डिश मतलब जो खाना का आइटम होता है वो भी होता है, जो खाने की चीज़ें, उसे भी हम डिश कहते हैं, और प्लेट्स को भी हम डिश कहते हैं। तो जो बर्तन धोने के लिए जो कपड़ा यूज़ होता है उसे डिश क्लॉथ कहेंगे। हैम्पर, अ बास्केट विद अ लिड, हैम्पर क्या होता है? एक नॉर्मल सी टोकरी, बास्केट, जिसमें ढक्कन लगा हुआ हो। ग्रिमेज्ड, स्काउल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स, ये तीनों वर्ड्स वो पैट्रिक के गुस्से को, सॉरी एल्फ के गुस्से को दिखाने के लिए यूज़ किए गए हैं। His face had these expressions showing disgust, anger and disapproval. वो इन सारे एक्सप्रेशंस को क्यों यूज़ किया गया है? ताकि एल्फ की हम उसे कितना बुरा लग रहा था, उसे कितना गुस्सा आ रहा था, वो मना करना चाहता था, ये दिखाने के लिए ये तीनों वर्ड यूज़ हुए हैं। ग्लिच मतलब एक इनफॉर्मल वर्ड है जो हम
नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। ग्लिच मतलब क्या होता है? मशीन खराब हो जाना, मशीन के काम करने में कुछ रुकावट आना, उसे हम ग्लिच कहेंगे। या फिर हिच या प्रॉब्लम। ग्लिच, प्रॉब्लम, हिच तीनों एक ही चीज़ हुए। मशीन के काम ना करने को, रुक रुक कर काम करने को, या कोई भी अन्य प्रॉब्लम को, किसी भी और प्रॉब्लम को हम ग्लिच बोलेंगे। श्रीक्ड, गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई। श्रीक्ड मतलब क्या होता है? पतली सी आवाज में जोर से चिल्लाना, उसे हम कहेंगे श्रीक्ड। नैग मतलब, नैग उस आदमी को कहते हैं हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम, जो दूसरे को दिक्कत करता हो हर समय, बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, जो हमेशा दूसरों को परेशान करता हो, कुछ ना कुछ करने के लिए कहता हो, या फिर किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करता हो। ड्रैग, ड्रैग क्या है? ये भी एक इनफॉर्मल वर्ड है, हम इसे नॉर्मली यूज़ करते हैं ऑफिस, टीचर्स के सामने, स्कूल में इसे यूज़ नहीं करते। ड्रैग मतलब कुछ डल, डल मतलब अच्छा ना लगे, अनइंटरेस्टिंग मतलब जिसमें हमारी रुचि ना हो, जिसे हमें करने का मन ना हो। स्लाइली मतलब सीक्रेटिवली, चुपचाप, ताकि किसी को पता ना चले, उसे स्लाइली कहेंगे, स्लाई कहेंगे। यहाँ पे स्लाइली यूज़ हुआ है सेंटेंस के साथ, ताकि वो सेंटेंस में मिक्स हो जाए, मैच करे। किड एक इनफॉर्मल वर्ड है एक बच्चे के लिए, हम बच्चे को किड भी कहते हैं। कोर्स, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। कोर्स क्या होता है? जो हमें हर दिन करना ज़रूरी होता है, जैसे हर दिन नहाना ज़रूरी है, अपने बैग अपने बाल झाड़ना, अपनी नाखून काटना, ये सब हमारे कोर्स में आता है। CHORES, इसमें H साइलेंट हो जाता है, हम इसे पढ़ते हैं कोर्स। और एक और कोर्स होता है, उसका स्पेलिंग है COURSE, जिसका मतलब होता है रास्ता, या फिर हमें जो सिलेबस पढ़ना है उसे हम कोर्स कहते हैं। COURSE। आपने अपने माँ बाप से भी सुना होगा, अरे बेटा कोर्स की किताबें पढ़ लो। जो आपके बुक में आपके स्कूल ने दिया है उसे कोर्स की किताबें कहेंगे। आप जिसे फॉलो करने वाले हो उसे कोर्स कहते हैं, COURSE। और यहाँ वाला कोर्स CHORES का मतलब होता है डेली रूटीन। एटीट्यूड, अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग। एटीट्यूड क्या है? हम किसी भी चीज़ के बारे में हमारे जो विचार हैं, हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, उसे हम एटीट्यूड कहेंगे। यहाँ पे कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, मुझे विश्वास है आप बना लेंगे। और अगर आपसे ना बने, कोई परेशानी आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।